राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले वाल्मीकि समाज से मुख्य पुजारी को बनाने की मांग उठी है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि राम मंदिर में मुख्य पुजारी वाल्मीकि समाज का होना चाहिए। हालांकि इस पर वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष राजू चंदेल ने कहा है कि इस मुद्दे पर राजनीति करना ठीक नहीं है। हालांकि फारूक अब्दुल्ला, एसटी हसन संसद को उन्होंने सनातन धर्म में घर वापसी का न्योता दिया। ऐसे में हमारे सहयोगी ताबिश कमाल ने राजू चंदेल से खास बातचीत की। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान को लेकर के राजनीति तेज हो गई है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर अब दो आवाजें निकल करके सामने आई हैं। पहली तो ये है कि अब ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर के मुख्य पुजारी को दलित समाज का होना चाहिए। कांग्रेस नेता उदित राज की तरफ से आवाज उठी और वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और समाजवादी पार्टी सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि राम इमाम हिंद है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ हिंदूवादी नेता राजू चंदेल जी हैं, बात करते हैं। एक अहम आवाज़ उठी है क्योंकि आप राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना के चेयरमैन भी हैं, तो इस नाते एक आवाज़ उठी है और आवाज़ ये उठी है कि राम मंदिर के जो पुजारी हैं, जो मुख्य पुजारी होंगे, उन्हें दलित, वाल्मीकि, अन्य पिछड़ा इस समाज से होना चाहिए। उदित राज कांग्रेस के लीडर हैं, वो इस बात को कह रहे हैं। देखिए, ये जो दलगत की राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, यही वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर को बनने नहीं दिया और आज ये जाति प्रथा में, जातिवाद में मंदिर को बीच में लेके आ रहे हैं। इस तरह की घिनौनी राजनीति ये लोग कर रहे हैं। इन्हीं के 20-20, 25-25 एडवोकेट राम मंदिर को ना बनने की कसम खा करके और ऐसे बैठे थे कि एक इनके एडवोकेट ने तो यहाँ तक कह दिया था कि राम मंदिर बन गया तो वो आत्महत्या कर लेंगे। तो मैं उन्हें कहने देना चाहता हूँ कि वो अपनी कसम को याद करें। ये लोग हमें हमारे मकसद से भटका रहे हैं। मैं भी दलित समाज का हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। महर्षि वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण की रचना करी, राम जी के बारे में बताया, भगवान राम के बारे में बताया, उनकी कीर्ति के बारे में बताया। अगर भगवान वाल्मीकि ना होते तो मैं कहता हूँ कि राम जी के बारे में कोई ब्यौरा नहीं मिलता। जो आज जो उनका अनुसरण कर रहे हैं, जो अन्य लोगों ने रामायण लिखे हैं, मैं उनका नाम कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, तो आज उन्हीं लोगों ने महर्षि वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि को डाकू अन्य ने कहा, इन्हीं के राज में, इन्हीं की जब सत्ता थी पिछले 70-75 सालों से। तो महर्षि वाल्मीकि के नाम पे तो एयरपोर्ट बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने बकायदा हमारे गौरवशाली प्रधानमंत्री जी ने वाल्मीकि समाज के ऊपर और भगवान वाल्मीकि जी को जो इंसाफ दिया है आज के दौर में, इनके टाइम में तो क्या क्या लांछन नहीं लगते थे महर्षि वाल्मीकि पे। और आज ये लोग पुजारी की बात कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। इन्हें अपनी घिनौनी राजनीति से बाज आना चाहिए और इस तरह राम मंदिर के नाम पे, राम के नाम पे ये राजनीति करना बंद करें। वहीं दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला साहब हों या एसटी हसन साहब, दोनों बड़े लीडर भी हैं, अलग अलग पार्टी से हैं, सांसद भी, वो कह रहे हैं कि राम इमाम हिंद है और राम में उन्हें भी विश्वास है और ऐसे में इस पर राजनीति करना उचित नहीं है। राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे वोट बैंक की राजनीति हो, चाहे बीजेपी राजनीति करनी हो, तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री साहब, इनके जो परिवार थे, इनका जो खानदान था, वो कश्मीरी पंडित थे। तो मैं कहता हूँ कि इन्हें आज अगर जो है कि हमारे मित्र डी हसन साहब ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समाजवादी ने कहा है इमाम हिंद, तो मैं कहता हूँ इन्हें आज राम की याद आ रही है। क्योंकि यहाँ जितने भी हैं हमारे हिंदू मुस्लिम जो भाई हैं हमारे, ये कन्वर्टेड है, जो कि मुगलों ने जबरन इन्हें धर्म परिवर्तन कराया था। आज मैं इनसे कहता हूं कि अगर ये लोग भगवान राम में आस्था है, हमारे जैसे पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि राम सबके हैं, मैं कहता हूँ सब वो आज पहचान रहे हैं। और अगर उन्होंने उनकी आस्था जगी है तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो ईमानदारी से तुरंत देर ना करते हुए, क्योंकि आज देश राम राज्य की ओर बढ़ चुका है, तुरंत इन लोगों को घर वापसी करनी चाहिए। और महागठबंधन को कहना चाहता हूं कि उनके बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो राम की चंदेल साहब, यहाँ पर एक सवाल ही उठता है। आप कह रहे हैं कि तमाम मुस्लिम नेताओं को घर वापसी कर लेनी चाहिए, लेकिन जिस तरह का माहौल है अभी, जिस तरह से मुसलमानों को प्रतिपालित करने का आरोप हमेशा लगता रहा है, तो क्या ये सही समय है? मुसलमान इस बात को समझेंगे? देखिए, वो एक ऐसा समय था, ऐसा दौर था मुगलों का, जो जबरन हमारे अपने भाइयों को धर्म परिवर्तन कराया गया था। अब जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब की जो फैमिली है, ये पंडित फैमिली से आते हैं, तो जबरन एक परिस्थितियाँ ऐसी थी। आज परिस्थिति विपरीत है। आज मैं कहता हूँ कि अच्छा समय है, भगवान राम की शरण में आइए, क्योंकि आपने स्वीकारा है, राम के अस्तित्व को पहचान लिया है आपने। तो आज
आपका स्वागत करता है सनातन धर्म। और फारूक अब्दुल्ला जी हैं, DS हसन है, जो भी आना चाहे, कोई जबरदस्ती नहीं है, उनका स्वागत करता है सनातन धर्म। क्योंकि इस पृथ्वी पे एक ही धर्म है, सनातन धर्म, बाकी सब पंथ हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। राम मंदिर पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं अब हिंदूवादी नेताओं का कहना है कि इन सबको घर वापसी करके सनातन धर्म को अपना लेना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।